अजीम है वो शोहर जो चुपचाप घर आते हैं, खामोशी से किचन की जानिब जाकर देखते हैं और कुछ ना होने पर बाइक स्टार्ट करके पूछते हैं, बेगम क्या लेकर आऊं? टीचर बताओ, जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? पप्पू, आपको इतना भी नहीं पता? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। आज मैंने 9 बजे एक छोटी सी महफिल रखी है, आप सब ज़रूर आइए। इस महफिल में चिकन ब्रोस्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, समोसे, चाट पकौड़े, दही भल्ले, आइसक्रीम और बर्गर से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जाएगा। आना मत भूलिएगा। 2 मिरासियों को फांसी की सज़ा हुई। आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो पहले मिरासी ने सारंगी सीखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मिरासी से पूछा गया कि कितना वक्त दरकार होगा। मिरासी बोला, अगर किसी तजर्बाकार उस्ताद से सीखें तो 20 से 25 साल लगते हैं। अब दूसरे मिरासी की बारी आई। कहा गया, तुमने भी ज़ाहिर है सारंगी सीखनी होगी। फांसी टालने के लिए दूसरे मिरासी ने कहा, हाँ सरकार, लेकिन, और फिर पहले मिरासी की तरफ देखकर बोला, मैंने इससे सीखनी है। किसी साहब ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून उसके साथ शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। उस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी। उसके 6 खामद भी शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया, हम क्यों ना इन दोनों की शादी ही करा दें। अगले दिन देखा वो दोनों तो जिंदा हैं, लेकिन मौलवी साहब इंतकाल कर गए हैं जिन्होंने उन दोनों का निकाह पढ़ाया था। 2 सरदारों को 2 बम मिले। पहला सरदार चर पुलिस को दे आते हैं। दूसरा सरदार, अगर कोई बम रास्ते में फूट गया तो पहला सरदार, झूठ बोल देंगे, एक ही मिला था। चीन वाले कहते हैं मास्क पहने, इटली वाले कहते हैं घर पर रहें, अमेरिका वाले कहते हैं अपने हाथ बार बार धोएं, पाकिस्तानी कहते हैं जेड़ी रात कब्र विच ओ बाहर नहीं होनी। एक देहाती औरत चेक कैश करवाने के लिए गई। मैनेजर यहाँ साइन करो। औरत, वो कैसे? मैनेजर, जैसे खत के आखिर में लिखते हैं। औरत ने लिखा, फ़कत तुहाडे काके दी मां। पप्पू के घर मेहमान आया। पप्पू, यार इस पंखे के नीचे बैठो, बहुत सवाब मिलेगा। मेहमान, सवाब कैसे मिलेगा? पप्पू, क्योंकि ये पंखा मैं मस्जिद से उतार कर लाया हूँ। बादशाह अकबर, अनारकली तुम्हें क्या चाहिए, तख्त या ताज? अनारकली, बादशाह सलामत, ना तख्त चाहिए ना ताज चाहिए, बस वाईफाई का पासवर्ड बता दें। मालिक नौकर से, जब दुकान बंद करो तो तिजोरी खुली छोड़ देना। नौकर, लेकिन जनाब तिजोरी में तो 10 रुपए की रोजगारी पड़ी हुई है। मालिक, इसलिए तो कहा है कि खुली छोड़ दो, अगर चोर आ गए तो 10 रुपए की खातिर 1000 की तिजोरी न तोड़ डालें। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन बाद जिन खुद एक आलम के पास चला गया। जिन ने कहा, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं नस्वार खा खा कर मर जाऊंगा। अलादीन के चिराग और औरत के मेकअप में एक चीज़ मुश्तरक है, दोनों को रगड़ो तो अंदर से जिन निकलता है। बीवी को कभी भी फुल मुतमैन नहीं किया जा सकता। अगर आप उसके लिए बैंक भी लूट लें फिर भी वो शिकवा करेगी कि यूबीएल क्यों लूटा, एमसी भी लूटना था। आंटी, क्या काम करते हो? मैं, जी मैं क्वालिटी एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। आंटी, लेकिन इसमें होता क्या है? मैं, जी मैं छोटे आलू और बड़े आलू अलहदा करके पैक करता हूँ। मौलवी बच्चे से, बोलो हे से हलवा। बच्चा, हे से हलवा। मौलवी, बेटा हल्क से निकालो, हल्क से। बेटे की माँ, मौलवी साहब मुझसे कह दें मैं आपको हलवा बना के दूंगी। बच्चे के हल्क से क्यों हलवा निकाल रहे हैं? पाकिस्तानी वो वहद कौम है जो मजलूम की बद्दुआ से नहीं डरती जितना खुसरे की बद्दुआ से डरती है। एक
एक शादीशुदा मर्द हसीन व जमील बीवी रखने के बावजूद हर नमाज के बाद दुआ करता था, या अल्लाह मुझे एक नई सांस अता फरमा दे। फिर एक दिन उसकी दुआ कबूल हो गई। वो दफ्तर से घर वापस पहुंचा तो उसकी बीवी ने कुछ शर्मिंदा अंदाज से उसको बताया, पापा ने शादी कर लिया है। सबक, दुआ वजाहत के साथ मांगा कीजिए। सरदार एक दुकान से शीशा खरीदने गया। सरदार दुकानदार से, इस शीशे की क्या गारंटी है भाई? दुकानदार, भाई साहब आप इसको 100 मंजिल से भी नीचे गिरा दोगे तो ये 99 मंजिल तक नहीं टूटेगा। सरदार, जियो मेरे शेर, 2 शीशे पैक कर दो। डॉक्टर नर्स से, वो कंजूस मरीज अब किस बात पर नाराज हो रहा है? नर्स, इस बात पर कि दवाएं खत्म होने से पहले वो क्यों सेहतयाब हुआ है। 2 डॉक्टरों के आमने सामने दुकानें थी। एक डॉक्टर ने अपनी दुकान पर प्लेट लगाई जिस पर यह अल्फाज लिखे थे, यहाँ पर शर्तिया इलाज किया जाता है और जो मरीज यहाँ देर तक इलाज कराएगा उसके इलाज पर 25% की कमी कर दी जाएगी। दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर ने अपनी दुकान पर प्लेट लगाई। सामने वाला डॉक्टर झूठ बोलता है, वो खुद मुझसे इलाज करवाता है।